नेशनल हाईवे अथॉरिटी आपकी नहीं ना सुन रही है, वो ठेकेदार वो इंजीनियर आपकी नहीं सुन रहे हैं। आप तो ठीक कह रहे हैं कि आपकी मुलाकात हुई है, आपने बड़ा अच्छा किया, जो जो आपका काम था जनता की फरियाद लेकर आप नितिन गडकरी जी तक पहुंचे हैं, लेकिन आपकी वहां पर सुन न रहा है। नितिन गडकरी जी की मुझे लगता है कि उनकी भी नहीं कोई सुन रहा होगा, तभी तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी आज अपनी मनमानी कर रही है, इंजीनियर्स अपनी मनमानी कर रहे हैं। देखिए कचवानी बाईपास का अगर ब्लाइंड बाल पे फ्लाईओवर बना तो कचवानी से लेकर नरवाल तक का टोटली बिजनेस जो है, टोटली कारोबार खत्म हो जाएगा। आपको लग नहीं रहा कि हमारी कोई सुन नहीं रहा है बीजेपी वालों? देखिए पूरा सुन रहे हैं। नहीं, मान लीजिए ना, जनता देख रही है, मान लीजिए, झूठ क्यों कह रहे हैं? देखिए ऐसे झूठ बोलने वाली बात नहीं है। आज 2024 है, बड़े दुख की बात है। कौन से ऐसे इंजीनियर थे, कौन से ऐसे कारीगर थे जो डिजाइन कर रहे थे कि 2000 में 150 फुट और 2024 में 50 फुट, 25 फुट उधर, 25 फुट इधर, 100 फुट रोड ही कम कर रहे हैं। क्या उम्मीद करें कुंजवानी के लोग, क्या उम्मीद करें नरवाल के लोग, क्या उम्मीद करें सैनिक कॉलोनी के लोग के क्या होगा उनके साथ? क्या उनका रोजगार चलेगा या फिर जो है वो थोड़ी 370 भी और 35 ये भी थोड़ा। और मैं आज फिर अपनी कचवानी से लेकर नरवाल तक की जनता को आश्वासन देता हूँ, विश्वास कराता हूँ कि ये जो फ्लाईओवर है ये एलिवेटेड बनेगा। दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेस वे का काम जोश व खरोश के साथ जारी है, लेकिन वहीं जम्मू की बात करें तो जम्मू के कुंजवानी के लोग हों या फिर नरवाल के लोग हों, वो इस एक्सप्रेस वे के चल रहे काम से कहीं ना कहीं नाखुश हैं। हालांकि बीजेपी पर भी सवाल निशान है। यहाँ पर बीजेपी की बात करें तो सेंटर में बैठी मोदी जी की सरकार है, और ऐसे में जम्मू के लोगों की बात करें तो उन्होंने बढ़ चढ़कर जो है वो वोट डालकर उन्हें चुनकर आगे भेजा था और देश के प्रधानमंत्री एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी को बनाया था। लेकिन अब ना जाने क्या वजह है कि जिस तरह से कुंजवानी की बात करते वहां पर जो काम चल रहा है वो बिल्कुल ये कहें कि ब्लाइंड वाल पर जो है वहां पर ये हाईवे वहां पर बनाया जा रहा है, और जिससे वो कारोबार से जुड़े लोग हैं उनकी रोजी रोटी पर इसका बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए बीजेपी से ट्रेड सेल के जो कन्वीनर हैं श्याम लंगर जी, वो हमारे साथ हैं, जो हमेशा जम्मू की बात करते हैं, लेकिन अब ना जाने क्या वजह है कि बीजेपी के तमाम नेता जो है वो खामोश तमाशाई बनकर जम्मू के लोगों का नजारा देख रहे हैं। श्याम लंगर जी, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया अपना कीमती टाइम देने के लिए, क्योंकि बीजेपी वालों के पास टाइम बहुत कम होता है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए ऐसे है, बीजेपी वालों के पास बहुत सारा टाइम है जी, हमारे पास कोई टाइम की कमी नहीं है। श्याम लंगर जी, आज का सवाल यह है कि जिस तरह से एक्सप्रेस वे का जो काम दिल्ली से जम्मू कटरा तक चल रहा है, जिससे लोगों में बड़ी उम्मीद है कि इस हाईवे से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, लेकिन ऐसे में कुंजवानी की बात करें तो वहां पर जिस तरह का ये काम चल रहा है कि पिलरों के ऊपर ही पूरा हाईवे, यानी कि पूरा साइडों पे दीवारें ब्लाइंड वाल जिस तरह से वहां पर बनाए जा रहे हैं, तो इससे जो कारोबार से जुड़े लोग हैं जिन्होंने आप लोगों को वोट डाले हैं, आगे भी उन्होंने असेंबली इलेक्शन में आप लोगों को वोट डाले हैं, वो कहां पर जाएंगे? वो अपनी रोजी रोटी कैसे कमाएंगे? देखिए ऐसे है कि हमने दिसंबर से ये प्रोसेस स्टार्ट किया है। 1 जनवरी को गडकरी साहब ने हमें बुलाया था और आश्वासन दिया था कि ये जो एलिवेटेड कुंजवानी से लेके नरवाल तक का जो है माता मोमाया माता तक एलिवेटेड जो फ्लाईओवर है ये बनेगा। मगर इन बिटवीन क्या हुआ कि इलेक्शन आ गई, कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। तो हम थोड़े दिनों पहले श्रीनगर गए थे, गडकरी साहब ने बुलाया था, हमें आश्वासन दिया था कि वो ऐसे ही बनेगा। मगर हमें कुछ ऐसा लग रहा है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो अधिकारी हैं, अफसरान हैं, उनका और कई ठेकेदारों के बीच में क्या तालमेल है, क्या बात है कि वो दिल्ली हाईकमान की बात को नहीं सुन रहे हैं। मैं एक चीज आपसे क्लियर करना चाहता हूँ। नेशनल हाईवे अथॉरिटी किसके अंडर है, बताएंगे आप मुझे? बिल्कुल हमारे अंडर है। फिर आपकी इसका मतलब आपकी हम इसका हम अभी 28 को दोबारा हम दिल्ली जा रहे हैं, इसका रिटर्न ऑर्डर लाएंगे। मैं पहले आपको ये बता दूं कि अगर आप हमारी बात आपके चैनल को नेशनल हाईवे अथॉरिटी कहीं अगर सुन रही है, मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि 1965 में जब ये बाईपास बना था, उस समय बाईपास था। 1965 में बाईपास था, आज बाईपास नहीं है। उसके बाद धीरे धीरे शहर से लोग इस तरफ रुख करना शुरू कर गए। शन्नी हिम्मत में, सैनिक कॉलोनी में, ग्रेटर क्लास में, कुंजवानी में, मार्बल मार्केट में, फिर छन्नी रामा, डिल्ली, चाटा, चौदी, पीरपुर, सुंजमा, इससे लोगों ने आना शुरू कर दिया। जब रोड की कनेक्टिविटी बहुत ही टाइट होगी, जाम लगना शुरू हुआ, फिर इन्होंने 2000 में 150 फुट की रोड बनाई।
जिसमें सब में इन्वॉल्व था। ठीक है। 75 फुट उधर दिया, 75 फुट इधर दिया 2000 में। आज 2024 है। बड़े दुख की बात है, कौन से ऐसे इंजीनियर थे, कौन से ऐसे कारीगर थे जो डिजाइन कर रहे थे कि 2000 में 150 फुट और 2024 में 50 फुट, 25 फुट उधर 25 फुट इधर, 100 फुट रोड ही कम कर रहे हैं, जो कि आज 300 फुट रोड जो है 150 फुट उधर और 150 फुट इधर होनी चाहिए थी। दूसरा नंबर, कचुवानी से लेके नरवाल तक का कोई पार्किंग स्लॉट नहीं है। अगर किसी ने किसी दुकान पे जाना है, माल खरीदना है, कोई चीज परचेज करनी है, वो गाड़ी कहाँ खड़े करेगा? 25 फुट में अगर गाड़ी खड़ी करता है तो पिछले वाली गाड़ी सब रुक जाएगी, तो गाड़ी वो खड़ी नहीं कर पाएगा। दूसरा नंबर, मैं आपको एक चीज और बता दूं, सराउंडिंग एरिया में 10 लाख की पॉपुलेशन है। फिर इसके साथ साथ 15 से 20 मल्टीनेशनल हॉस्पिटल्स हैं, बड़े हॉस्पिटल, कि जब कोई भी गाड़ी एम्बुलेंस आती है तो 150 फुट में जैमिंग में फंस जाती है। अभी वो 25 फुट पे कैसे चलेगी? ये चीज को एनएच अथॉरिटी को सोचना चाहिए, इस पे पुनः विचार करना चाहिए कि ये जो हो रहा है गलत हो रहा है। ये गलत हो रहा है तो इस गलत के खिलाफ आवाज किसने उठानी? क्योंकि लोगों ने तो जिम्मेदारी आप लोगों पर डाली है ना, वोट उन्होंने आपको दिए हुए। देखिए, हमने पूरी जिम्मेदारी के साथ, चाहे इसमें हमारे जुगल किशोर शर्मा जी हो मेंबर पार्लियामेंट, चाहे हमारे पार्टी प्रधान रविंद्र रैना जी हो, चाहे इसमें कुविंदर गुप्ता जी हो, चाहे इसमें निर्मल सिंह जी हो, चाहे इसमें हमारे सुनील सेठी जी हो, चाहे इसमें मनियाल जी हो, चाहे इसमें अशोक कौल जी हो, चाहे इसमें विक्रम रंधावा जी हो, जितनी भी हमारी लीडरशिप है इसके लिए प्रतिबद्ध है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कंजवानी से लेके नरवाल तक का जो है ये पिलरों पे फ्लाईओवर बनेगा, जिससे आमने सामने की कनेक्टिविटी रहेगी, आदमी आर पार जा सकता है और फ्लाईओवर के नीचे पार्किंग बन सकती है। आपको लग नहीं रहा कि हमारी कोई सुन नहीं रहा है बीजेपी वालों की? देखिए, पूरा सुन रहे हैं। नहीं नहीं, मान लीजिए ना, जनता देख रही है, मान लीजिए, झूठ क्यों कह रहे हैं? देखिए, ऐसे झूठ बोलने वाली बात नहीं है। हमारे गड्करी साहब ने क्लियर कहा है श्रीनगर में, चाहे इस पे 100 करोड़ भी खर्च हो जाएगा, ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने जनता के हित की बात करनी है, जो जनता को अच्छा लगता है वो करना है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी आपकी नहीं ना सुन रही है, वो ठेकेदार, वो इंजीनियर आपकी नहीं सुन रहे हैं। आप तो ठीक कह रहे हैं कि आपकी मुलाकात हुई है, आपने बड़ा अच्छा किया, जो आपका काम था, जनता की फरियाद लेकर आप नितिन गडकरी जी तक पहुंचे हैं, लेकिन आपकी वहां पर सुन न रहा है। नितिन गडकरी जी की मुझे लगता है कि उनकी भी नहीं कोई सुन रहा होगा, तभी तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी आज अपनी मनमानी कर रही है, इंजीनियर्स अपनी मनमानी कर रहे हैं। देखिए, नहीं सुनने वाली बात नहीं है। हमारे मेंबर पार्लियामेंट साहब जुगल किशोर शर्मा जी का थोड़ा सा मोच आ गया है, उन्होंने पाँव में प्लास्टर कराया हुआ था, नहीं तो आज हम दिल्ली होते। 27 या 28 तारीख को हम दिल्ली जा रहे हैं। अभी हम गडकरी साहब से कोशिश करेंगे, वहां से रिटर्न लाएंगे और एनएच अथॉरिटी को सौंपेंगे, ये संभालो। वहां से उन्होंने क्लियर कहा था, उन्होंने इन लोगों को काम बंद कर दो। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने काम बंद नहीं किया। कहीं तो मिली वक्त है कि ये लोग सोच रहे हैं कि हम काम खींच जाएंगे तो गवर्नमेंट से डबल पैसा ले लेंगे। ऐसा भी होने वाला नहीं है, कोई इनको डबल पैसा नहीं मिलेगा। अगर फ्लाईओवर कंजवानी से नरवाल वाला बनेगा, एलिवेटेड बनेगा, पिलर कोर बनेगा, और मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ आपको, 5 प्लेटफार्म बेमाल के साथ जो रोड आ रही है नीचे से, वहां पे कनेक्टिविटी है उसकी, ऊपर वाली साइड 5 प्लेटफार्म रेलवे के खुल रहे हैं। फिर उसके साथ साथ हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट नरवाल में बन रही है, राका में, उसका भी रोड इसी रोड पे रहेगा। तो हमें बंक डाला है इसमें, ब्रिगेड, आर्मी का ब्रिगेड है यहाँ पे। तो हमें नहीं समझ आ रही कि ये जबरदस्ती एनएच अथॉरिटी क्यों ऐसा कर रही है। 4 कट ये दे रहे हैं, सैनिक कॉलोनी, छन्नी, नरवाल और ये बठिंडी चौक। समझ तो श्याम लंगर जी हमें भी नहीं आ रही है कि सेंटर में आपकी सरकार है, मोदी जी आपके देश के, हालांकि हम सबके प्रधानमंत्री हैं, लेकिन बीजेपी की बात करें तो बीजेपी से वो हैं, और दूसरी तरफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी आपकी है। तो हमें भी ये समझ नहीं आ रही है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी आपकी क्यों नहीं सुन रही है। लेकिन आखिरकार कुंजवानी के लोगों को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। एक तो आप बीजेपी के ट्रेड सेल के कन्वीनर भी हैं और हमेशा आप कारोबार से जुड़े लोगों की बात रखते हैं, और उन लोगों को आपसे काफी उम्मीदें
क्या उम्मीद करें कुंजवानी के लोग, क्या उम्मीद करें नरवाल के लोग, क्या उम्मीद करें सैनिक कॉलोनी के लोग के क्या होगा उनके साथ, क्या उनका रोजगार चलेगा या फिर जो है वो जब कुछ। तक मेरे पास ट्रेड सेल का दायित्व है, मैं एक दिन भी चुप नहीं रहूंगा। अपनी सरकार को बार बार ये बताता रहूंगा कि ये कंचुवानी बाईपास का अगर ब्लाइंड बाल पे फ्लाईओवर बना तो कंचुवानी से लेकर नरवाल तक का टोटली बिजनेस जो है, टोटली कारोबार खत्म हो जाएगा। और एक चीज मैं और नहीं बताना चाहता हूँ, एनएच अथॉरिटी के लोग कहते हैं जी इसमें 500 करोड़ रुपया और लग जाएगा। मैं कहता हूं कि मोदी साहब ने भी 1500 करोड़ रुपया दिया है 4 दिन पहले JNK को, तो 500 करोड़ क्या उनके लिए। हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी का एक ही नारा है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसी भी एक इंसान को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे 10 लाख प्राप्त हो रहे हैं और ये हम बात जो है दिल्ली तक पहुंचा रहे हैं कि ये बाईपास नहीं रहा, अब ये शहर है। बाईपास आज से 50 साल पहले हुआ करता था, आज बाईपास नहीं है। पूरी सिटी जो यहाँ पे आ गई है, ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया के अंदर आ गई है। और इस बात पे विचार करना पड़ेगा नेशनल हाईवे अथॉरिटी को, और गडकरी साहब प्रतिबंध है इसके लिए कि मैं एक भी आदमी को नुकसान नहीं होने दूंगा। मगर हमें एक दफा पुनः दिल्ली जाके उनसे ऑर्डर लाना है। और ये जो कचवानी से लेके बाईपास तक का, नरवाल तक का एरिया है, ये पिलरों पे फ्लाईओवर बनेगा, जिसके नीचे वर्टिकल गार्डन बनेंगे, जिसके नीचे पार्किंग बनेगी, जिसके नीचे राहगीर अगर कोई गर्मी में जाता है वो छांव में बैठेगा। अगर ये कहें कि पिलर्स पे ये फ्लाईओवर नहीं बनता है, ब्लाइंड वॉल पे ही ये बनता है, तो शाम लंगर क्या करेंगे? देखिए ऐसा है कि नहीं बनने वाली बात तो मैं नहीं मानता, ये बनेगा पिलरों पे। और हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की बात है, मेरे से आप 5 साल पहले पूछते थे कि 370 नहीं टूटी जी, 35 ये नहीं टूटी जी। हमने आपको कहा था एक दिन आएगा जब टूटेगी, हमने तोड़ी 370 भी और 35 ये भी तोड़ा। और मैं आज फिर अपनी कचवानी से लेकर नरवाल तक की जनता को आश्वासन देता हूं, विश्वास कराता हूं कि ये जो फ्लाईओवर है ये एलिवेटेड बनेगा। और हम फिर 27-28 तारीख को गडकरी साहब के पास जा रहे हैं। अभी कोशिश करेंगे इस दफा उनसे हम रिटर्न ऑर्डर लाएंगे। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया श्याम लंगर जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। बीजेपी से ट्रेड सेल के कन्वीनर श्याम लंगर जी हमारे साथ थे। जो भी दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेस वे का काम चल रहा है, इस पे खासकर जम्मू की बात करें तो जम्मू का कुंजवानी एरिया हो या नरवाल का एरिया हो, तो यहाँ पर खासकर कुंजवानी के लोगों की बात करें तो वो काफी ज्यादा इसके काम से निराश है, क्योंकि उसमें जो ऊपर फ्लाईओवर बन रहा है वो कहीं ना कहीं साइडों पे उसके जो है पूरी तरह से ब्लाइंड वॉल होंगे, क्योंकि कोई भी किस तरह से जो है वो आर पार नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में ये भी चाहते हैं श्याम लंगर जी कि इसमें जो है वो ब्लाइंड वॉल नहीं होना चाहिए। हालांकि इन्होंने इस पूरे मामले के हवाले से नितिन गडकरी जी से भी मुलाकात करी है, लेकिन उम्मीद अभी भी लोगों की इन पर है कि आखिरकार कुछ ना कुछ इसका हल निकले, ताकि लोगों के कारोबार पर कोई भी किस तरह का असर ना पड़े। तो फिलहाल आप सब लोग भी अपनी अपनी राय जरूर साझा करें कि आखिरकार बीजेपी को आपने इतने ज्यादा वोटों के साथ आगे भेजा है, और अगर बीजेपी की है, अगर ये कहीं कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी वाले अगर नहीं सुनेंगे तो आम जनता जो है वो किसके पास जाएगी। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून का पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू। अंकल कितने पैसे हो गए? नहीं अंकल पैसे देने तुसी मेरी तरफों रखो अपने कोल, ठीक है। मेरी तरफों परिवार से फ्रूट लै जाओ, ठीक है। मैनू खुशी लगी अंकल तुहाडे नाल बहुत मिल के, ठीक है नी। वाहिगुरू तुहानू चढ़दी कला ही रखे, ठीक है। तुसी बहुत मेहनत करदे हो, तुहाडी मेहनत देख के ना सानू हौसला मिलदा जी, ठीक है। और बहुत वधिया तुसी बनाया, बहुत अच्छा लगा अंकल जी, ठीक है। शुक्रिया अंकल, तुसी आशीर्वाद देना, ठीक है बस।